एक सीरीज चला रहे हैं हम लोग, अलग अलग विधानसभा में आपको घुमा रहे हैं, अलग अलग पार्टी कार्यकर्ताओं से मिला रहे हैं, नेताओं से मिला रहे हैं, बहुत सारे वादे, बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी बातें हो रही है। बात करें वोटिंग की, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि अगर आपको कोई पार्टी पसंद नहीं है, कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है, फिर भी आप वोट देने जा रहे हैं, तो एक नोटा का ऑप्शन सरकार ने दे रखा है। यानी अगर आपको 10 प्रत्याशी अगर आपके एरिया से खड़े हुए हैं, 10 में से कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है, आप 11वां नंबर बटन जो सबसे लास्ट में होता है नोटा का, आप उसे दबा सकते हैं। ये एक ऑप्शन सरकार ने दिया है। लेकिन इसके बावजूद हम गाइज अभी हैं बिहार में करघरा विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पे लहेरी, अभी हमें एक बोर्ड नज़र आया, आप देख सकते होंगे मेरे पीछे, करगहर विधानसभा का बूथ संख्या 209 ग्राम लहेरी, ये लोग वोटिंग का ही बहिष्कार कर रहे हैं। इन्होंने साफ लिख रखा है, आप देख सकते हैं कि लहेरी ग्रामीण जनता की तरफ से आप सभी प्रत्याशियों, अधिकारीगण को सूचित किया जाता है कि लहेरी ग्रामीण जनता ने इस बार 2025 विधानसभा का बूथ संख्या 209 मतदान केंद्र पर वोट नहीं देने का निर्णय लिया है। इसलिए सभी प्रत्याशियों और अधिकारीगणों को लहेरी गांव में प्रवेश करना वर्जित किया गया है। तो क्यों ये बोर्ड लगाया गया है, क्यों वर्जित है, यहाँ पर ये बहिष्कार कर रहे हैं मतदान का, ये जानने की कोशिश करते हैं। हम जाएंगे लहेरी गांव, यहाँ से करीबन ½ किलोमीटर अंदर वो गांव पड़ता है, जाकर जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये बहिष्कार करने का जो फैसला उन्होंने लिया है वो क्यों लिया है, ये जानते हैं वहीं के ग्रामीणों से। आइए हमारे साथ। महादलित का बस्ती होते हुए भी आकर के सरकार देखे, वीडियो देखे, डीएम आकर के देखे कि कहाँ रास्ता है। सरकार द्वारा जो अथॉरिटी है कि उप स्वास्थ्य केंद्र मुख्यालय में चलना चाहिए, वो यहाँ नहीं है, वो किसी और के मकान में, किसी के दलान में चल रहा है। आज़ादी से आज तक यहाँ रोड ही नहीं बना महादलित टोले में। आज तक हम लोग, अभी बारिश पड़ेगा तो अभी हम लोग जाएंगे अपना जूता। हमनी के बूढ़ा आदमी के कुछ लाभ है ना, बूढ़ा पेंशन देता ना, गली नाली बनाता ना, कुछ करता जा, तो हमके वोट देला में भैया का फायदा बा। चुनाव का इसलिए बहिष्कार करेगा कि हमारे गांव का विकास नहीं हुआ है, इसलिए पूरा गांव की सहमति से जो है कि बहिष्कार का हम लोग खिलाफ करते हैं। तेजस्वी जी तो कहते हैं कि वो पिछड़ों को मौका मिला, साथ उठने बैठने का मौका ही मिला आरजेडी या लालू जी के होने से। वो गलत है, वो खाली कहते हैं। तो करघर क्षेत्र में हम जिस गांव में वोट बहिष्कार हो रहा है, हम वहां आ चुके हैं। लहेरी गांव है। अभी भी आप देख रहे हैं कि एक बैनर लगाया जा रहा है, चुनाव बहिष्कार 2025, रोड नहीं तो वोट नहीं। साथ ही साथ गांव का नल जल, नाली, गली एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं तो वोट नहीं, आप देख पा रहे होंगे गाइस। साथ ही साथ है 10+2 स्कूल का रोड और लहेरी मुख्यालय में विकास नहीं, इसलिए वोट नहीं। यानी बहुत सारे वादे, बहुत सारे वादे इनसे करके गए हैं पिछले जो नेता रहे हैं, लेकिन उन वादों पे वो खड़ा नहीं उतर पाए, है ना। चलिए जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ बात करते हैं यहाँ के ग्रामीण से। तो हमें बताएं कि क्या असंतुष्टता पुराने सरकार से रही और पूरा का पूरा आयोग को ही आपने बहिष्कार कर दिया, चुनाव को ही बहिष्कार कर दिया? चुनाव का इसलिए बहिष्कार करेगा कि हमारे गांव का विकास नहीं हुआ है, इसलिए पूरा गांव के सहमति से जो है कि बहिष्कार का हम लोग खिलाफ करते हैं वोट का। तो यहाँ स्कूल भी नहीं है? स्कूल है, लेकिन 10+2 तक देखिए रास्ता नहीं है अभी फिलहाल में। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक बच्चों के जाने के बरसात के समय में बच्चों को स्कूल आने पर बहुत दिक्कत होता है। महादलित टोला से बच्चे लोग बरसात में नहीं पढ़ने आते हैं, बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हम लोग जाकर देख लीजिए, 10+2 का चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोई परेशानी, मतलब वो है ही नहीं आपके यहाँ? नहीं, स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन चल रहा है दूसरे जगह। अच्छा। हाँ, उसका व्यवस्था किया जाए। यहाँ आपके अपने गांव में नहीं है? हम अच्छा, किन्हीं के घर में है। प्रॉपर ऐसा स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना है? नहीं, सामाजिक तौर पर नहीं है। हाँ, निजी दूसरे के मकान में चल रहा है स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे। अच्छा। सरकार द्वारा जो अथॉरिटी है कि उप स्वास्थ्य केंद्र मुख्यालय में चलना चाहिए, वो यहाँ नहीं है, वो किसी और के मकान में, किसी के दलान में चल रहा है। बहुत सारे मरीज, गरीब आदमी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि स्वास्थ्य कहाँ है, वो सीधे कोचस चले जाते हैं, सासाराम चल दे बना। छोटा मोटा दवा के लिए तो कम से कम सामने रहता तो कोई दिखता तो उनका दवा होता। आती है लोग, 2 ठो नर्स आती है और बैठ करके चली जाती है।
कौन विधायक हैं आपके पहले? संतोष कुमार मिसिर हमारे क्षेत्र के विधायक है, जो हम लोग लहेरी गांव विकास के उपेक्षा के शिकार है। हम लोग का किसी तरह का विधायक के तरफ से कोई सहयोग नहीं है लहेरी में, किसी भी तरह का। हमारा लहेरी पंचायत लहेरी मुख्यालय होते हुए भी न पंचायत सरकार भवन बना मेरे गांव में, न विवाह मंडप बना मेरे गांव में, न सामुदायिक भवन मेरे गांव में बना, न पुस्तकालय बना। और छात्रावास जो अति पिछड़ा गांव होते हुए 400 टोला का बस्ती है, जो इस पूरे पंचायत में सबसे बड़ा अति पिछड़ा बस्ती होने के बावजूद भी कुछ नहीं बन रहा है। उनका नली गली रास्ता आप चल करके खुद देख लीजिएगा तो आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं वास्तव में यहाँ विकास। तो मिश्रा जी किन पार्टी से विधायक रहे हैं? वो कांग्रेस के विधायक है। मतलब महागठबंधन की जो जी महागठबंधन की। तो तेजस्वी जी तो कहते हैं कि वो पिछड़ों को मौका मिला, साथ उठने बैठने का मौका ही मिला आरजेडी या लालू जी के होने से। वो गलत है, वो खाली कहते हैं। आप लोगों ने कोशिश की बात करने, ये जो समस्या आप हमें बता रहे हैं, इसके लिए आपने बात करने की कोशिश की अपने विधायक से? जी हमने 2 बार बोला है उनसे। एक बार कोचस ब्लॉक पर बोले थे तो हम बोले कि सर हम लोग का गांव में कुछ प्रॉब्लम है, उसको जरा चलकर देख लीजिए। अच्छा देखेंगे, आइएगा सासाराम डेरा पर, यहाँ आइए वहाँ आइए। वो कभी यहाँ तक नहीं आया? नहीं, यहाँ तो कभी हमको लगता है कि 5 साल में वो एक बार भी नहीं आए। कोई गांव के आदमी से पूछ लीजिए कि अगर हमारे लहेरी में संतोष मिश्र पैर रखे हैं तो हम मान जाएंगे। इस बार वो जैसे आपने बाहर बैनर लगा के रखा, हमने देखा, तो वो इस बार चुनाव प्रचार के दौरान एक बार भी आए यहाँ पे? जी कभी नहीं, कभी नहीं। किसी से पूछ सकते हैं, यहाँ कुछ लोग हैं, अभी तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे गांव के आदमी। 2 घंटा के बाद पूरे गांव जुटने वाला है। आप उस समय भी रिपोर्ट ले सकते हैं और गांव का गली नली रोड देख सकते हैं। नल जल बना हुआ है, बंद है, आपके सामने यहाँ पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ नल जल चालू नहीं है, खाली बना हुआ है। 1-2 घर दे दिया पानी, बाकी बंद है। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। बस मेरा यही सवाल है। आज़ादी से आज तक यहाँ रोड ही नहीं बना महादलित टोले में। आज तक हम लोग, अभी बारिश पड़ेगा तो अभी हम लोग जाएंगे अपना जूता। पुरानी सरकार भी सर कांग्रेस की रही है, कोई भी आरजेडी सरकार महागठबंधन में। वो कहते हैं कि पिछड़ों के लिए हमने बड़ा काम किया है। कोई सरकार हो सर या कोई विधायक हो, अभी तक रोड ही नहीं हमारा बना। रोड नहीं तो वोट नहीं, मेरा बहिष्कार रहेगा। तो एक ऑप्शन है नोटा का भी, यानी अगर मान लीजिए आप वोट नहीं देना चाहते हैं तो 10 के बाद नोटा नहीं देंगे, नोटा नहीं देंगे। हम अपना जवाब वोट से देंगे, लेकिन वोट नहीं। बस वोट, रोड नहीं तो वोट नहीं। विकास के नाम पर। और क्या क्या समस्या है? मेरा बहुत सा समस्या है यहाँ आप आए हैं पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे गांव का, कि इस गांव में कितनी समस्या है। महिलाएं को जाने के लिए, बेटी पतोह को घर में जाने के लिए खोलना पड़ता है चप्पल। कोई गली ऐसा नहीं है जिसका अति पिछड़ा का इधर चलकर देख सकते हैं आप। 2 मिनट खाली देख लेते हैं तो बहुत अच्छा बात होता है। किसी का चप्पल लगाकर घर में जाने का रास्ता नहीं है। तो हमारा विधायक से अनुरोध हमने 2 बार किया, वो जरा सा भी हमारे विधायक नहीं ध्यान दिए। तो हम लोग इस बार पूरे गांव का मीटिंग किए, अपना बात किए। लोग, गांव के लोग बोले कि हम लोग इसको वोट का बहिष्कार कर दिया जाए, और नोटा से नहीं, वोट के माध्यम से बहिष्कार करना है। और 1 वोट नहीं देना है, ताकि सरकार को संदेश जाए कि कहीं खामियां है उसको सुधारे। ये सड़क की हाल है, और अगर आप हमारे विजुअल्स पे ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये सड़क का हाल है। आप जब इन वीडियोस को, इन विजुअल्स को देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हम आज़ादी के पहले के किसी बिहार के किसी ग्रामीण क्षेत्र में आपको घुमा रहे हैं। लेकिन ये आज़ादी के पहले का वीडियो नहीं है, ये वीडियो है 2025 का लहेरी ग्राम का। ये वीडियो है जहां अभी तक ये सड़क नहीं बनी, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे रूबरू कराएगी हमारी टीम आपको। लेकिन मैं आपको सावधान कर दूं, अगर आप इस गांव में आए तो सर उठाकर इधर उधर दृश्य ना देखें, सर झुका कर चलें, क्योंकि अगर एक कदम गलत सही पड़ गया तो आप नाले में जाकर गिरेंगे, क्योंकि सड़क तो यहाँ है नहीं। और हम जहाँ चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सड़क की तो बात छोड़िए, गलियां होनी चाहिए ताकि लोग आराम से आ जा सकें, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आजादी के बाद का ये भारत है, ये 2025 का लहेरी ग्राम है। पुराने विधायक कांग्रेस के रह चुके हैं, और संतोष मिश्र जी, इस बार भी उनको आरजेडी से टिकट मिला है। और
इस गांव के लोग नाराज हैं और इतने नाराज हैं कि उन्होंने वोट का ही बहिष्कार कर दिया। तो आप देख सकते हैं, ये हम किसी खेत में नहीं खड़े, हम एक सड़क पे खड़े हैं और लहेरी ग्राम का ये विजुअल्स आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। और मैं आपको बताऊं कि आज इन गांव के लोगों ने दर्द इतना बढ़ चला है कि अब कोई भी इलाज नहीं चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए, यानी ये इन्होंने सीधा ही वोट का ही बहिष्कार कर दिया है। का दिक्कत होता चाची जी? कहता हमनी के सब कुछ के बा हई का बा हतना हाचड़ा में जातनी जा गोली नाली में वही तरह बा हई जातनी जा त लुगा खूंट के त हमनी कहे वोट देला में का बा वही हमनी के जुड़ाई जा। नेताजी नहीं के सुना? ना ना कोई नहीं हमनी के बात सुनाता। हमनी के बूढ़ा आदमी के कुछ लाभ है ना, जाना बूढ़ा पेंशन देता जाना गोली नाली बनावता जाना कुछ करता जा त हमनी के वोट देला में भैया का फायदा बा? नीतीश जी अभी 10-10 हजार भेजला ना सबके अकाउंट में, मिलल कि ना? हमनी के नहीं खे मिलल, अबे नहीं खे आइल ना, बनते नहीं के नौरी गोली बनते नहीं के पोखरा बनते नहीं के पैसा तो का फायदा, कुछ फायदा नहीं मतलब जाता हैं हमने कुछ नहीं फायदा। हतना पानी हम हेर के जाते हमने के ने बन भीतरे नाली बन जाई हमनी के बूढ़ा पेंशन अब हमनी के बा जांग रहे त लुगा खूंट खूंट जाता जाई में गिरियो जाता नहीं जा आई गोड़ हाथ में दुखाता बताई तो कैसे हमनी के जेल जाई। वोट का बहिष्कार ग्रामीणों ने मिलकर किया है। कहीं ना कहीं तकलीफ है, दर्द है। दर्द किस बात का? तो कुछ लोग वादे करते हैं कि हम आपको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। चलिए, आपने जो वादे किए उन वादों को आप पूरा नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अगर 5 साल तक जीतने के बाद भी अगर आप उस गांव में कदम नहीं रखें, 5 साल आप जीतते हैं और फिर भी आपको समय नहीं मिल पाता अपने ग्रामीणों, अपनी जनता के समस्या को सुन पाने का, तो कहीं ना कहीं इनका दर्द आज यहाँ तक पहुँच पाया है कि ये वोट का बहिष्कार कर रहे हैं पूरी गांव मिलके। हालांकि वोट का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, वोट देना चाहिए। ये बातें उन नेताओं तक पहुंचनी चाहिए कि आपके मुद्दे, आप पे जो भरोसा करती है ना ये आम जनता, क्या है कि अगर आप किन्हीं को तकलीफ दोगे, उनकी तकलीफें सुनोगे नहीं, तो उनके हाथ में भी एक पावर है। और कहा जाता है कि जनता से बड़ा पावरफुल कोई भी नहीं होता। आप तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन यही जनता आपको चुनती है। जो जनता आपको नमस्कार करती है वही जनता आपका तिरस्कार भी कर सकती है, आपका बहिष्कार भी कर सकती है। चलिए देखते हैं हमारे अधिकारी जनों तक ये बातें अगर पहुंचती है तो क्या वो मना पाते हैं इन ग्रामीणों को, समझा पाते हैं वोट करने के लिए, या फिर ये बहिष्कार कायम रहेगा। धन्यवाद।